केजेएमयू नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दी थी। केजेएमयू का सिलेबस कैसा रहने वाला है, उसकी लास्ट डेट कब है, पैटर्न कैसा रहने वाला है, सब कुछ मैंने बताया था। आज मैं वो सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, मटेरियल कहाँ से मिल सकेगा। आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस स्ट्रेटेजिक तरीके से केजेएमयू के लिए तैयारी करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजेएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मुझे केजेएमयू ज्वाइन किए हुए 1 साल हो चुका है। जो लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी उसी में मैंने फॉर्म फिल किया था और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने केजेएमयू को ज्वाइन कर लिया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे मैंने इसकी तैयारी की, कितने घंटे पढ़ा, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। देखो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। रिटर्न भी हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है, उन्होंने साफ साफ अभी बताया नहीं है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 60 मार्क्स हैं वो किस पोर्शन में से आते हैं, आपके नर्सिंग पोर्शन में से, और जो 40 मार्क्स हैं वो आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन में से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन नर्सिंग भी आपको काफी ज्यादा कवर करना होगा, वेटेज उसकी काफी ज्यादा है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों सेक्शंस में अलग अलग पास होना है। आपको कुल मिला के जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है वो कुल ऑल ओवर लेकर आनी है। तो ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप नॉन नर्सिंग में भी पास हो, नर्सिंग में भी पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि पास हो जाओ और आपका रैंक अच्छा आ जाए। देखो अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस आपका नर्सिंग के सब्जेक्ट्स तो आप सभी जानते हो कि नर्सिंग के कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। बात करती हूँ नॉन नर्सिंग की। तो नॉन नर्सिंग में आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो कि जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपकी नॉन नर्सिंग में आएंगे। अब मेन बात आती है कि इन सब्जेक्ट्स में से मेन टॉपिक क्या रहने वाले हैं। नर्सिंग में तो कहना मुश्किल है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर जो आपकी नॉन नर्सिंग है उसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके में मेनली क्या आ सकता है, देखो करंट अफेयर्स आपको जो आपकी पूरी कंट्री में चल रहे हैं, वो जो यूपी स्टेट है उसके कुछ करंट अफेयर्स, उसके कुछ जनरल नॉलेज आ सकती है। फिर आते हैं जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि कोविड था, कोविड के टाइम पे कोविड था तो उसको जीके में काउंट करते थे। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, कुछ नई हेल्थ पॉलिसीज है, ये सब आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैं करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में डी कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस के क्वेश्चंस, डाइस के क्वेश्चंस, नॉर्मल चीजें ही आती है। मैथ्स में तो मेरा डब्बा गोला, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बताऊं तो मैथ्स के क्वेश्चन, मैंने जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छेड़ा था। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर वो मुझसे ये पूछे थे 2+2 तो मैं 4 भी नहीं करके आई। मैंने पढ़े ही नहीं मैथ्स के क्वेश्चन, मैंने छोड़ दिए थे। मैथ्स में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी। फिर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तुम्हारी जो ग्रामर है उस पर तुम्हें फोकस करना है। आर्टिकल्स, नाउन, वॉइस, ये सब तुम्हें आना चाहिए। जो बेसिक इंग्लिश हमने 12th तक पढ़ी है उतनी ही इंग्लिश आती है, कुछ ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश नहीं आएगी, इजी है, तुम कर लोगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, नर्सिंग तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉन नर्सिंग में थोड़ा सा डगमगा भी गई ना, जैसे मैंने मैथ्स छोड़ दिया था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही, मैंने मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। इंग्लिश और रीजनिंग मेरी दोनों स्ट्रांग थी, अच्छी थी, तो मैंने वो कर ली थी। जीके में भी मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया था। नर्सिंग भी ठीक ठाक कर ली थी मैंने। तो मतलब ये कि तुम्हारी नर्सिंग अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो तुम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो इधर उधर, बट ये नहीं है कि पूरे ही 4 चीजों में से तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें ऐसी करना जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात है अगर अपनी वीक पॉइंट काम करके तुम उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सको। तो अब देखो, मैं तुम्हें कुछ बुक्स बता देती हूँ, कुछ चीजें बता देती हूँ जहां से तुम हेल्प ले सकते हो। वो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो मुझे नहीं मिला था। बात यह है कि हमें सेंटर से बाहर लेके आने नहीं दिया गया था, वहीं पे रख लिया था। लेकिन जब मैं वापस आई थी तो मैंने अपने क्वेश्चन आंसर्स मैच करने के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी। अब उन वीडियोस में एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चंस नहीं थे, बट ये कि हाँ 100 में से 60 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम आ ही रहे थे। तो तुम उस तरीके के वो ही वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करोगे बहुत सारी एकेडमीज की बहुत सारी आ जाएगी वीडियोस, ठीक है।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कर रहे हो ना तैयारी, तो सबसे पहले यही करना, पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से कितना पोर्शन आया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट मेन तुम्हें लग रहा है। बात तुम्हारी ये है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ कुछ बुक्स की। देखो बुक्स में मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ऑनेस्टली 3-4 बुक्स ही पढ़ी थी। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें हमेशा हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ, अगर बेसिक क्लियर करने हैं तो कौन सी बुक पढ़ोगे, PR यादव बेस्ट बुक है, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी MCQ जो भी पढ़ना चाहते हो कर सकते हो। फिर टारगेट हाई में क्या करोगे, पहले थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़ो, अदरवाइज अगर तुम्हें लगता है कि मेरी थ्योरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो तुम सीधा MCQs पे जंप कर सकते हो। MCQs की जो कंटेंट है ना वो काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के MCQs आते हैं। फिर NCLEX RN, देखो NCLEX RN जितना टफ पेपर आता नहीं है कि JMU का, ठीक था, मतलब कि NCLEX RN में क्या होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिनेरियो बेस्ड, तुम लेकिन पढ़ सकते हो, तुम्हारी बाकी की तैयारी भी अच्छी हो सकती है। फिर आती है मिशन परिचारिका। देखो मिशन परिचारिका जो बुक है ना, अभी जो नोट सेट 8 हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिशन परिचारिका से फंसे हैं। मिशन परिचारिका से पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। मेनली जो तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो पोर्शन है ना वो तो बहुत अच्छे से उसमें कवर किया गया है, तुम वो बुक भी ले सकते हो। और सबसे अच्छी चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिल सकते हैं मिशन हाई की ओल्ड पेपर बुक में। उसमें क्या है, RRB, DSSB, RUHS, KJMU, इन सबके उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स के जो मतलब जो उन्होंने अपने एनालाइज किया हुआ है उनके सारे क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें उसमें मिल जाएंगे। 135 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें उसमें मिलने वाले हैं। वहां से भी हेल्प ले सकते हो। अगर तुम्हें ये है कि मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहा है या मुझे रिटर्न में चाहिए तो वहां पे भी तुम्हें वो एग्जाम पेपर सारे मिल जाएंगे। वो बुक ऐसी है कि अगर तुम एक बार उसे खरीद लोगे ना तो मतलब बहुत सारे एग्जाम, वैरायटी ऑफ एग्जाम्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं। और हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, उनको ये नहीं पता कोचिंग कैसे लेनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है। तो अभी जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस है ना, उन्होंने एक विजेता बैच भी चलाया हुआ है। उसमें तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलने वाली हैं। PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐप है मिशन हाई नर्सिंग नोट्स के नाम से जो ऐप है, उसमें आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मिल जाएंगी, नर्सिंग की क्लासेस भी मिल जाएंगी, और जितनी भी आपकी जो ये PDFs हैं, नोट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो आपको सारे उस ऐप में भी मिल जाएंगे। नॉन नर्सिंग पे फोकस करना चाहते हैं, नॉन नर्सिंग के लिए बुक है मिशन हाई की नॉन टेक नाम से, बहुत अच्छी बुक है। पावर ऑफ 3 का कॉम्बो हो जाएगा तुम्हारे लिए, मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर्स और मिशन नॉन टेक। ये तीनों बुक्स ना सारी चीजें कवर कर लेंगी, मतलब तुम्हारा थ्योरी पार्ट भी, तुम्हारा नर्सिंग पार्ट भी कवर हो जाएगा, तुम्हारा नॉन नर्सिंग भी। बाकी सारी डिटेल तुम उनके ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, और जो नीचे नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, लिंक दिए गए, वहां पे भी तुम विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने अभी बताए सब टैप भी कर दूंगी। अगर तुम्हें परचेज करना, ऑर्डर करना है तो तुम टैप करके भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो वंशिका05, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप पब्लिशर वेबसाइट से खरीदते हो। लेकिन ये कोड सिर्फ 16 अप्रैल तक वैलिड रहने वाला है, तो जल्दी से जाके अगर आपको चाहिए तो परचेज कर लेना। अब हम बात करते हैं डेली स्टडी प्लान की, कि तुम्हें डेली अपना प्लान कैसे बनाना है। 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, कम 2 घंटे सुबह अपने कोर सब्जेक्ट्स को देने हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हारे दिमाग में घुसने में टाइम लगाता हो, मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, क्योंकि सुबह सुबह जब तुम सोकर उठते हो, थोड़ा रिफ्रेश्ड होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग जल्दी से ग्रैस्प करेगा। तो उस टाइम पे तुमने क्या करना है, कुछ कोर सब्जेक्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो वो पढ़ना है। 2 घंटे तुमने वो पढ़ा, थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, जो भी करना है करो। फिर उसके बाद 1 घंटा नॉन नर्सिंग को देना। नॉन नर्सिंग का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा। चेंज ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से तुम्हें बोरियत भी महसूस नहीं होगी। नॉन नर्सिंग करने के बाद अपना कुछ काम वगैरह करना है, वो करने के बाद फिर से तुमने 2 घंटे क्या करना है, नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उस सब्जेक्ट्स में थ्योरी से ज्यादा MCQs करने की कोशिश करना। आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होना। अपना जो मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ, गोल सेट कर लो, 500 से 600 जितने भी तुम MCQs कर पाओ डेली के, तुमने करने ही करने हैं। तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है ना, उसके बारे में बात की है। अब देखो, अगर तुम कहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग जो भी ले रहे हो, अब कुछ घंटे तुम उसको दे दो, 2 घंटे 3 घंटे तुम उन वीडियोस को देखो, कुछ भी करो। टेस्ट सीरीज लिए या कोई मॉक टेस्ट लिया हुआ है तो 1 घंटा उस मॉक टेस्ट को दे दो। रोज का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट जो है ना, वो तुम्हारी गलतियों को कम कर देगा, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग को कम करने में हेल्प करेगा, और सबसे बड़ी चीज तुम्हारी जो तैयारी है ना, उसको कई गुना अच्छे से एनहांस कर देगा, स्पीड भी अच्छी बढ़ा देगा। बेटर है कि तुम मॉक टेस्ट भी करो। क्या है ना, टारगेट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो तुम डेली का टारगेट बना लो या फिर तुम वीकली टारगेट बना लो कि इस वीक में
मुझे इतना खत्म करना है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें कब ज्यादा टाइम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये तुम्हें देखना है। बट मेनली तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए? थ्योरी सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। फिर MCQs, वो भी तुम्हारा सेल्फ स्टडी में आ जाएगा। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट, ये तुम्हें तीनों अपने आप करनी है। उसके बाद फोर्थ, अगर तुम कहीं से हेल्प ले रहे हो, कोई कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, फिर वो आता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। देखो सीधी सी बात मैं तुम्हें बताती हूँ, कोचिंग्स में एडमिशन लेने से ना सिलेक्शंस नहीं हुआ करते, वो मेहनत तुम्हें ही करनी है, ठीक है। माना ये हर कोई ये सोचता है कोचिंग भी दिला दी, ये भी कर दिया, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है। जो मैंने सीखा है आज तक अपनी इस जर्नी में, उसका सारा निचोड़ मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया है। आशा करती हूँ कि तुम इसको अच्छे से यूज करोगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बोनस टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगी, देखो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारी जगह पे ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे नोटसेट के लिए एक ग्रुप बन जाता है, तो बहुत सारे तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएंगे। KGMU का भी बहुत ग्रुप बन जाते हैं। वहाँ पे जब बच्चे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो तो तुम वहां से बहुत हेल्प ले सकते हो कि जिसका सपना है ना KGMU आने का, वो इस बार जरूर पूरा हो जाए। और आशा करती हूँ तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। कुछ और डाउट्स हैं तो तुम कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। रिलैक्स होके करना, टेंशन मत लेना। और हाँ, सबसे अच्छी बात, इसमें 80-20 रिजर्वेशन नहीं है। तो जो लड़के मुझे बोलते रहते हैं कि 80-20, तो इसमें 80-20 का रोना नहीं चलने वाला तुम्हारा। हाँ, तो इस बार रोना नहीं है, अच्छे से तैयारी करो और सरकारी नौकरी लग जाओ, ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा 80-20। सो बस आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इतना ही मैं सब तुम्हें बताना चाह रही थी। कुछ और डाउट है, कुछ भी जानना चाह रहे हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, चिल करना। बाय।